देखिए बैरिकेटिंग की गई है यहाँ पर भक्त श्रद्धालुओं के लिए। इधर से ही आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल इस इलाके में जो है वो प्रोहिबिटेड है। मोबाइल आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, मोबाइल ले जाना यहाँ मना है, ठीक है ना। ये देखिए आगे दूर भव्य राम मंदिर। देखिए बैरिकेटिंग की गई है यहाँ पर भक्त श्रद्धालुओं के लिए। इधर से ही आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल इस इलाके में जो है वो प्रोहिबिटेड है। मोबाइल आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, मोबाइल ले जाना यहाँ मना है, ठीक है ना। ये देखिए आगे दूर भव्य राम मंदिर। मंदिर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ से आप भीतर जाएंगे, आगे चप्पल पीछे चप्पल जमा करने के बाद यहाँ आप आएंगे तो यहाँ कई काउंटर बने हुए हैं जहाँ आपको मोबाइल जमा करना है और फिर यहाँ से आप प्रभु का दर्शन करने के लिए आप सीधे जाएंगे। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है और यहाँ मज़ा नहीं आता है, यहाँ आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जहाँ राम रहते हैं वहीं आनंद है। तो आप देख लीजिए कि बड़ी दूर दूर से जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालुगण, और सभी लोग की बस एक ही आशा है कि किस तरीके से प्रभु का दर्शन करें, प्रभु का आशीष, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये है राम जी का प्रांगण। यहीं से आपको चप्पल, जूते, मोबाइल सब यहाँ पर जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप पैदल जाइए और फिर जा कर के प्रभु का दर्शन कीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले हूँ जो जान निहारा। राम रामति रामति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये जब आप अयोध्या मंदिर में एंट्री करेंगे और जहाँ पे लॉकर की सुविधा है वहाँ पर ये देखिए गिलहरी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और ये प्रतिमा इस बात को दर्शाती है कि प्रभु कार्य में जो भी कोई लगता है उसका सिर्फ कल्याण होता है। और यही वजह है कि इस गिलहरी की प्रतिमा को, इस गिलहरी की मूर्ति को यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि राम काम जो है वो इस सृष्टि में सबसे बड़ा काम है। देखिए ये अंगद जी का टीला है और ये इस पर लिखा हुआ है कि श्री राम के वीर और निष्ठावान योद्धा अंगद वानर राज बाली और देवी तारा के पुत्र थे। जब माता सीता की खोज के लिए श्री राम ने महाराज सुग्रीव की सेना को भेजा तब अंगद अग्रणी पंक्ति में रहे। श्री राम के दूत के रूप में अंगद ने लंकाधिपति रावण की सभा में निर्भुकतापूर्वक प्रवेश करके शरणागति का उपदेश दिया और राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ के सम्मुख अडिग होकर लड़े। रावण वध के उपरांत श्री राम ने अंगद की अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें किष्किंधा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। श्री अंगद टीला अंगद जी की धर्मपरायणता, वीरता, निष्ठा और श्री राम के प्रति अनन्य सेवा भाव का प्रतीक है। ये देखिए किस तरीके से ये अंगद जी का जो है वो टीला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पावन गिलहरी के विषय में कहा गया है कि पावन गिलहरी जो है वो अंगद जी के टीले पर उसको स्थापित किया गया है। और लंका विजय के लिए सेतु बंध के समय अपने शरीर में गिलहरी जो है वो रेत के कणों को लपेटकर पवित्र सेतु बंध के लिए सेतु तक जाकर वहाँ सारा रेत झाड़ देती थी और काफ़ी देर वह श्रम करते हुए पवित्र सेतु बंध के लिए अपना योगदान करती थी। और यही वजह है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे छूकर आशीष दिया और कहा कि तुमने अपनी योग्यता के अनुसार अधर्म पर धर्म की जीत के लिए होने वाले सेतु निर्माण में हेतु यह सुमंगल प्रयत्न किया है जिसके लिए संसार में तुम हमेशा स्मरणीय रहोगी। और ये कहा जा रहा है कि गिलहरी के ऊपर जो आप 3 लकीर देखते हैं तो वो राम जी के द्वारा जो हाथ उनके ऊपर रखा गया था 3 उंगलियां, तो वही गिलहरी के ऊपर जो है वो 3 उंगलियां हैं। तो ये अंगद जी का टीला है इस पर की विधिवत पावन गिलहरी की प्रतिमा को लगाया गया है। श्री सीताराम।
दे देना। पकड़ो तो। भैया हेलो, ये किस मास्क किसका गिरा है? दुकान के नाम तो हुई। अरे हो शरणा तुम रक्षक का को डरना, आपन तेज संभालो आप लोक हाकट का। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जो ध्यान। वे सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई नाथ जीवन तुम्हारा हरत से। जियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकन दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, शिवदि माता राम रसायन। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम। ये अयोध्या स्थित कनक भवन है और कहा यह जाता है कि कनक भवन में ही प्रभु जो हैं वो विराजते हैं। और ये त्रेता युग से ये कनक भवन, और यहाँ से फिर बगल में जो है वो दशरथ जी का राजभवन है। तो ये कनक भवन की ये विशेषता है कि यहाँ साक्षात राम जी जो हैं वो विराजते हैं। और कहा यह जाता है कि कनक भवन में जो है वो प्रभु का न सिर्फ वास है, बल्कि प्रभु पंच दरबार यानी कि माता जानकी, बजरंगबली, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ जो है वो यहाँ विराजते हैं। और ये जो आप स्टेयर सिटी देख रहे हैं ना, इसके विषय में एक कहानी है कि आज से लगभग 40-45 साल पहले, यानी कि 80 के दशक में, 1980 के दौर में, यहाँ पर एक गुरुजी थे। जो गुरुजी बंद कमरे में, इसे अयोध्या में यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर बंद कमरे में राम जी की एक प्रतिमा को रख करके और उनको विधिवत वो पढ़ाते थे। देखिए जगह जगह पे सीताराम लिखा हुआ है, तो उनको पढ़ाते थे। और उसके बाद उनको डांटते भी थे राम जी को, और इसके साथ ही साथ राम जी से पढ़ने के लिए भी कहते थे वो। और राम जी जब वो डांट देते थे तो फिर वो खुद रोने भी लगते थे, छड़ी भी दिखाते थे प्रभु को। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो कहा जाता है कि एक दिन यहाँ के जो तमाम ब्राह्मण थे, उन लोगों ने कहा कि ये गुरुजी जो हैं वो नाटक कर रहे हैं, और इसलिए इन गुरुजी को कनक भवन लेके चला जाए। क्योंकि वो कनक भवन कभी नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर उनके शिष्य जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो शिष्य के पास गुरु कैसे जाएं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तमाम पंडितों के द्वारा उनको ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, तभी जो आप सीढ़ी देख रहे थे, उस सीढ़ी के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं से ये कहा गया कि भाई आप जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो
राम जी को आप बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि राम जी आप संकोच मत कीजिएगा कि आपके गुरु आ रहे हैं, आप आसन पर से मत उतरिएगा। लेकिन देखिए, कहा यह जाता है कि जैसे ही गुरुजी सीढ़ी पर आए और जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, देखिए यही वो कनक धाम मंदिर है। क्योंकि वीडियोग्राफी करना यहाँ मना है, इसलिए हम आपको भीतर की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही गुरुजी यहाँ ऊपर आए तो कनक भगवान के भीतर जो प्रभु विग्रह रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान के सिर से मुकुट जो है वो पूरे तरीके से गिर गया और माता जानकी के सिर से जो है वो पल्लू उठ गया। तो पल्लू जो है वो माता के सर पर जो है आकर के वो पल्लू मुंह पर ढक गया। तो यानी कि कहीं से प्रभु जो हैं वो उन्होंने अपने गुरु के गुरुत्व को स्वीकार किया। और जो कि माता जानकी ने यह कहा कि भाई गुरु के सामने कैसे वो जाएंगी, तो इसलिए आंचल जो है वो उनका ढक गया। तो ये यहाँ साक्ष्य है इस बात का कि यहाँ पर राम जी जो हैं वो विराजते हैं। और कहा गया है कि जिस भाव में आप राम जी को मानेंगे ना, राम जी आपको उसी भाव में नजर आएंगे। तो एक गुरु का एक अपने भक्त के लिए जो प्रेम था, उसकी जीती जागती मूर्ति जो है वो कनक धाम है, कनक भवन है। तो अयोध्या जब भी आइए ना तो कनक धाम जरूर आइए। यहाँ आकर के प्रभु के दरबार में मत्था टेकिए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर असीम बरसेगी। क्योंकि राम के विषय में कहा जाता है कि राम करुणा निधान है, राम कृपा निधान है। तो जब भी यहाँ आइए तो कोशिश कीजिए कि आप भगवान राम जी का, देखिए यही कनक धाम के भगवान राम है। भीतर में आप देख रहे हैं क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ है यहाँ पर, इसीलिए। और भीतर कैमरा चूँकि अलाउ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन भगवान भीतर जो है वो विराज रहे हैं। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो राम जी जो है वो साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके होने का प्रमाण आज भी जो है वो कहा जाता है कि अयोध्या में तो भले ही आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ हो, भगवान की प्रतिमा जो है वहाँ पर लगाई गई है, भगवान को स्थापित किया गया है, लेकिन भगवान मूल स्वरूप में आज इसी कनक धाम में विराजते हैं जो कि सदियों से विराज रहे हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं भानु महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए कनक धाम सरकार की जय। जिन पावन के पादुकन्ही भरतु रहे मन लाए, ते पद आजु बिलो की हूँ इन नयनन्ही अब जाए। कहा जाता है कि ये कनक धाम परिसर में ये वो जगह है जहाँ पर कि भगवान का पादुका जो है वो रखा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं भगवान के पादुका को प्रणाम कर रहे हैं, सिर नवा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये भगवान का चरण पादुका है। कहा जाता है कि भरत जी के द्वारा इस पादुका को लाया गया था और यहीं पर रखा गया था। बड़ा अद्भुत ये जगह है कनक धाम परिसर में। और इसके अलावा यहाँ पर आप बजरंग बली का भी दर्शन कीजिए। यहाँ बजरंग बली है, साक्षात यहाँ बजरंग बली। और कनक धाम जो सरकार है वो सामने है, तो अभी आपने देखा। और ये देखिए, ये इसके ठीक सामने में हवन कुंड है। यहाँ पर जब भी कोई हवन कराना होता है तो इसको खोल दिया जाता है और यहाँ पर जो है वो हवन कराया जाता है। देखिए अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि सिय सिय पिय पद रति चहे, चहे न पद निर्वाण, तौ न गुणे कुसुमय समय, रमय जपय जमय यही ठान। तो ये देखिए अद्भुत है ये, मतलब यहाँ पर। तो जब भी अयोध्या आइए ना तो कनक धाम जरूर आइए, यहाँ आकर के दर्शन कीजिए भगवान का। और उस पादुका का जरूर दर्शन कीजिए जिस पादुका को ला करके भरत जी और
अयोध्या में फिर अपना राजपाट चलाए थे। और कहा जाता है कि इसका दर्शन करने से मनुष्य के तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ये अयोध्या में दशरथ जी का महल है, जहाँ पर कि प्रभु जो हैं वो अपने पिता के साथ सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं। तो आप देखिए, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा विहंगम दृश्य है। कहा जाता है कि अयोध्या में दशरथ जी का जो महल है तो वो यही महल है। और यहाँ पर देखिए कि प्रभु के अनेक रूप हैं और कहा यह जाता है कि प्रभु यहाँ पर अपने पिता के साथ यानी कि दशरथ जी महाराज के साथ जो हैं वो यहाँ पर विराजते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है भगवान की, यहाँ पर तस्वीर है मंगल भवन मंगलहारी, जो महादेव ने कहा है। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल अयोध्या जी। तो ये देखिए प्रभु का ये राजमहल है दशरथ जी का। हालांकि यहाँ पर जो है वो हमेशा आप देखिए कि रामायण पाठ जो है यहाँ पर हमेशा होते रहता है। और जितना भी मंदिर है यहाँ पर ये अद्भुत है, यहाँ पर हर जगह रामायण का पाठ होते रहता है। ये देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से किस तरीके से दिखाया गया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये देखिए माँ की गोद में है प्रभु। ये देखिए अपने पिता दशरथ जी के गोद में जो है वो प्रभु है, उसको लिखा गया है तो बहु बिछन तो बहु बर पड़ना माँ तो बुला रही कहीं प्रिय लगना। तो ये सारा कुछ जो है इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये दशरथ जी का महल है। हालांकि अन्य जगहों की तुलना में जो है अगर आप देखेंगे तो ये महल थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में है, क्योंकि बाद बाकी कनक धाम हो चाहे प्रभु जहाँ भी विराजे हैं अयोध्या धाम, वहाँ पर इन तमाम जगहों पर आप देखिए कि वहाँ पर की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ जो है वो कहीं ना कहीं से महल को जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि प्रभु अपने घर में है और प्रभु के पिता का जो महल है वो जीर्ण अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हु जो जान निहारा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे हु पुर आवत जाता। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखिए आप, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और देखिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पूरा आपको तैयार है, लेकिन आप जब बाहर जाएंगे तो फिर कनक धाम की वो तस्वीरें नहीं है जो आपको दिखनी चाहिए। देखिए संकट मोचन हनुमान जी की ये मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, बजरंग बली, क्योंकि आपको पता है कि राम जी जो है वो जगत का काम करते हैं और राम जी का काम जो है वो हनुमान जी करते हैं। तो जहाँ पर भी राम जी हैं वहाँ पर हनुमान जी का रहना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी दशरथ जी के राजमहल में आना आपका पूर्ण रूप से सार्थक तब होगा जब आप माता पिता एवं गुरु जी की आज्ञा पालन करने का संकल्प लेकर जाएं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो ये सच्चाई है, राम जी ने यह बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आप रामचरितमानस जो कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उसको अगर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा भी गया है कि अगर आप राम जी के सेवक हैं या फिर अगर आप राम जी को मानते हैं तो आपको गुरु माता पिता इन लोगों की आज्ञा का जो है वो पालन करना पड़ेगा, और बड़े भाई का जो भी निर्देश हो उसका पालन करना पड़ेगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि कलयुग है और कलयुग में भाई भाई के बीच जो है वो बनाव नहीं है। दूसरा आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये भीतर की तस्वीर है जो कि बहुत ही जीर्ण अवस्था में आप कह सकते हैं कि महल है। और जिस तरीके से होना चाहिए था वो फिलहाल दशरथ जी का महल नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इस पर काम करे। और हम आपको आगे लिए चलते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो ये महल है इसकी खूबसूरती बाहर से कैसी लगती है। फिलहाल आप ये देखिए भीतर से इस महल की ये पूरी खूबसूरती है और हर जगह दशरथ जी की तस्वीर है। दशरथ जी किस तरीके से अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है। प्रभु को जब बाहर भेजा जाता है विश्वामित्र जी के साथ, ये भी तस्वीरें यहाँ पर चित्रित की गई हैं। तो जगह जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ राम का ही नाम है और ये हम आपको लगातार पूरे अयोध्या का दर्शन करा रहे हैं। और उसी के तहत अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये देखिए, ये बाहर से जो है
ये स्थिति है। और ये बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कनक धाम के ठीक पहले महाराज दशरथ जी का जो ये महल है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।